हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मध्य प्रदेश की नदियाँ, सबसे पहले हम आज बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापानी हिल्स महू विंध्य रेंज है। इसका मुहाना इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में है और इसकी लंबाई है 965 वर्ग किलोमीटर। और चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती, बानस, पुनासा, काली सिंध और इसके बांध प्रमुख है राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में, और गांधी सागर बांध मंदसौर में, और जवाहर सागर बांध राजस्थान में। और चंबल नदी रतलाम मंदसौर से गुजरती हुई पूर्वोत्तर दिशा में बहती है, जिसे यह राजस्थान में प्रवेश करती है। वहाँ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों, अब हमारी दूसरी नदी आ गई है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक रेंज है। यह अनूपपुर जिला में बहती है और उसका मुहाना बिहार के पटना राजधानी के पास गंगा में है। और यह इसकी लंबाई 784 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी जोहिला है। और बांध, यहाँ पर बाणसागर बांध परियोजना चल रही है। और सोन नदी को स्वर्ण के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर और बिहार में बहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी नदी की, क्षिप्रा उद्गम। इस क्षिप्रा जो उज्जैन महाकाल की नगरी में बहती हुई निकलती है। क्षिप्रा और इसका उद्गम स्थल काकड़ी वर्दी इंदौर जिला है और मुहाना चंबल मंदसौर जिले में। और इसकी लंबाई 195 वर्ग किलोमीटर। इसकी सहायक नदी खान है। और क्षिप्रा को गंगा ऑफ मालवा के रूप में भी जाना जाता है। इसको पवित्र नदी माना जाता है। सिंहस्थ के लिए इसमें प्रसिद्ध पवित्र शहर के किनारे, उज्जैन के किनारे आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों, हम चौथी नदी की बात करते हैं, काली सिंध नदी। यह एक छोटी नदी है। उद्गम काली सिंध नदी का उद्गम बागली देवास जिले में है और इसका मुहाना चंबल राजस्थान में, और इसकी लंबाई है 150 वर्ग किलोमीटर। काली सिंध नदी राजगढ़ और शाजापुर जिले में बहती है। दोस्तों, अब हम पांचवी नदी की बात करते हैं, केन। दोस्तों, केन विंध्याचल पर्वत में इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है, जो कटनी जिला में है। और मुहाना नर्मदा, यह यमुना नदी के बांदा के पास इसका मुहाना है उत्तर प्रदेश में। और इसकी लंबाई 427 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी है बाबस, देवर, केथ, बेनक, कोपरा। और इस केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी एमपी और यूपी में होकर बहती है। यह पंजाब नेशनल पार्क में से भी बहती है। दोस्तों, छठी नदी की बात करते हैं, टॉस नदी, जो मध्य प्रदेश में बहती है। टॉस नदी का उद्गम कैमूर रेंज, जो सतना जिला में है। और मुहाना इसका बालिया उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में। और लंबाई 664 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी बिहर और ओड्डा नदी है। इसकी सहायक नदी, टॉस की सहायक नदी बिहर और ओड्डा है। साध्वी नदी कुंवारी, यह इसका उद्गम स्थल देवपुरा सीहोर जिला में है। और मुहाना इटावा उत्तर प्रदेश के पास सिंध नदी में। यह भिंड मुरैना श्योपुर जिले में बहती है। और पार्वती इसका उद्गम विंध्या हिल्स सीहोर जिला में है। और मुहाना चंबल नदी में गुना जिले में। और जोहिला मेकाल हिल्स मंडला, मुहाना सोन नदी में। शक्कर, यह नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। शक्कर का उद्गम स्थल है नरसिंहपुर
जिला है नरसिंहपुर ज़िले से, और मुहाना गाडरवास के पास गंगा नदी वो नर्मदा नदी में। तवा उद्गम स्थल महादेव हिल्स पचमढ़ी होशंगाबाद जिला, और मुहाना नर्मदा नदी होशंगाबाद। इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी मालिनी और देनवा बांध तवा जलाशय मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी यहीं पर स्थित है। दोस्तों, अब जो हमने पढ़ चुके उन सभी नदियों की लंबाई के बारे में हम एक बार फिर से बात कर लें। दोस्तों, नर्मदा नदी जो 13 इसकी कुल लंबाई है 13,1312 वर्ग किलोमीटर कुल लंबाई, और एमपी में इसकी लंबाई 177 किलोमीटर है, और इसका अपवहतंत्र 85,149 है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 और एमपी में 320। सोन नदी 784 कुल लंबाई और 784 कुल लंबाई और एमपी में 470 लंबाई। सिंध नदी 470 कुल लंबाई और 461 एमपी की लंबाई। जामनी नदी 201 कुल लंबाई 201 एमपी में कुल लंबाई 29। बेतवा 575 किलोमीटर और एमपी में लंबाई है 216। धसान 365 वर्ग किलोमीटर और एमपी में इसकी लंबाई है 240। केन नदी 427 कुल लंबाई और 292 एमपी में लंबाई। टोस नदी 320 कुल लंबाई और 246 एमपी में लंबाई। ताप्ती कुल लंबाई 724 और एमपी में 332। माही यह 583 कुल लंबाई और 158 एमपी में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।